एक बार मौत ने जिंदगी से पूछा कि सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे घृणा क्यों? तो जिंदगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्योंकि मैं एक खूबसूरत झूठ हूं और मौत एक दर्दनाक सत्य, और सत्य कोई नहीं जानना चाहता, स्वीकार नहीं करना चाहता। तो कुछ लोग क्या है ना कि आपकी तारीफ जो है आपके स्थिति को देखकर करते हैं, और कुछ लोग आपकी परवाह करते हैं आपकी परिस्थिति को देखकर। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब केतु मघा नक्षत्र सिंह राशि में हैं और मघा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। तो मघा नक्षत्र में सिंह राशि में होते हुए मघा नक्षत्र में प्रवेश करना क्या फल देगा दुनिया वालों को, इसी का हम आज इसी की विवेचना करेंगे। तो केतु और राहु की तरह ही एक छाया ग्रह है, और छाया ग्रह जो होते हैं ना वो एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। जैसे अंधेरे में टॉर्च, वैसे ही अंधेरे में केतु रास्ता दिखाते हैं। जब जीवन में चारों तरफ से आप जब थक जाते हैं, अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है आपके जीवन में, तब केतु आपको अपनी ओर आकृष्ट करता है। यानी कि केतु जो है आपको विरक्ति देता है। किससे? धन दौलत ऐश्वर्य से, और काम क्रोध मद लोभ मोह सांसारिक माया सबसे विरक्ति देता है, और धर्म त्याग अध्यात्म साधना इनके प्रति आसक्ति देता है। तो जब केतु इसमें आएंगे अपने ही नक्षत्र में, तो वो उनके सभी अपने जो नक्षत्र हैं उनका, और जो उनके परम मित्र हैं मंगल, उन सबको कुछ न कुछ भला करके करेंगे। जैसे केतु के अपने नक्षत्र हो गए अश्विनी मघा और मूल, और मंगल के नक्षत्र हो गए मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा। तो इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनको केतु शुभ फल देंगे, और कुछ शुभ फल शुक्र में के नक्षत्र में जन्म लेने वालों को भी मिलेगा। तो हम पहले बात करते हैं कि सिंह राशि का जो केतु है वो व्यक्ति को बहुत ही प्रभावशाली बनाता है, और वो कला पारखी बनाता है, बहुत भाषाओं का ज्ञानी बनाता है। इसलिए समाज में उसका मान सम्मान होता है, दुनिया में उसकी प्रसिद्धि होती है। तो आज हम देखते हैं कि केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 3 से 4 पॉइंट में मैं उनके प्रभाव बताऊंगी, और लास्ट में 1 मिनट में उसके उपाय बताऊंगी। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे केतु का प्रभाव, केतु सिंह राशि में मघा नक्षत्र में आ गया है, और मघा नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो अधिष्ठाता देव जो हैं वो पुरखे हैं, हमारे पुरखे यानी पितृगण। तो अभी जो है अध्यात्म का बोलबाला रहेगा, वंश वृद्धि करने का अभी बहुत अच्छा अवसर है। जिनको संतान नहीं हो रही, संतान पाने के लिए जो अभी उपाय करेंगे वो बहुत प्रभावशाली रहेंगे, इफेक्टिव रहेगा, और जीवन में अचानक से आपको रहस्यमय परिवर्तन आएंगे, इससे बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। तो इन्हीं चीजों का इन्हीं की बात करेंगे हम। जैसे जो ये हैं आपके केतु, जब केतु का जो है मघा नक्षत्र में जाना बहुत ही प्रभावशाली माना जा रहा है, और आध्यात्म धर्म और त्याग की दुनिया में खलबली मची हुई है कि पता नहीं केतु किसका भला करे और किसका नाश करे। क्योंकि इसके जो देव हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर पल हर क्षण मौजूद रहते हैं। ये छाया ग्रह भी हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम इसका अनुभव करते हैं, हर समय हर पल अनुभव करते हैं, और उनकी महादशा चल रही हो तब तो बहुत अधिक। तो देखिए सिंह राशि का केतु जो है बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव छोड़ने वाला है, देने वाला है समाज में, और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है ये। तो ज्योतिष के अनुसार मघा नक्षत्र में
का संबंध जो है हमारे पुरखों से है और पितरों से है, पितृलोक से है। और मान्यता है कि पितरों का आशीर्वाद, केतु को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है। इस कारण अगर जब हम केतु को पूजते हैं तो हम अपने पितृ को पूजते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं। तो पितरों और पूर्वजों को के आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको संतान नहीं हो रही है, अगर आपके वंश में जो जन्म लेता है वो टिक नहीं पाता या वंश में वृद्धि नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, तो आपको इसके लिए रिमेडीज करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। तो आपको क्या करना है, आपका वंश चलायमान रहे, आपके घर में सुख और शांति रहे। धन तो सभी कमा लेते हैं पर सुख और शांति नहीं खरीद पाते। तो सुख और शांति बनी रहे घर में, इसके लिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है। वंश चलता रहे, पितृ वो रहे, शांत रहे, इसके लिए बहुत सारे उनका आशीर्वाद हमें पाना जरूरी है। क्योंकि जो हमें दिखाई नहीं देते ना वही सर्वशक्तिमान है। ऊपर वाले हमें कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनकी मर्जी के बिना पत्ते भी नहीं हिलते। तो आप ये जान लीजिए, जो बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं से भी प्रभावशाली नहीं है। हाँ ठीक है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं नहीं मानती इसको। और जो दिखाई नहीं देता वो अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे ही राहु केतु ग्रह हम आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब केतु को संतान प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको प्राप्ति में बाधा आ रही है और उसके लिए आपको पूर्वजों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, तभी आप शायद आपको संतान मिले। अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो ज्योतिषीय उपाय कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हर संतान या हमी में या और किसी में हर दूसरे तीसरे आदमी के होरोस्कोप में आजकल पितृदोष बना रहता है, क्योंकि लोगों का व्यवहार ही ऐसा हो गया है। तो पितृदोष तो होगा ही होगा। जब आप पितरों को, अपने बड़े बूढ़ों को खुश नहीं रखेंगे तो पितृदोष तो मिलेगा ही मिलेगा। हम कभी सोचते ही नहीं जब हम जवान रहते हैं कि हम बूढ़े होंगे, हमारी भी वृद्धावस्था आएगी, और इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। जो सोचता है ना वो कभी खराब व्यवहार नहीं करेगा। तो एक तो आपका अध्यात्म का प्रभाव रहेगा, दूसरा वंश वृद्धि, संतान पाने का सुअवसर है ये, पितृ को मनाने का अवसर है ये। तीसरा, अचानक से जीवन में रहस्यमय परिवर्तन आएंगे। जैसे केतु अध्यात्म और मोक्ष के कारक ग्रह हैं, त्याग के कारक ग्रह हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं, साधना के, योग के, इन सब के कारक ग्रह हैं। तो केतु को मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा रहती है उससे उसकी तुलना की गई है कि जिधर का हवा रहता है, उधर की रुख रहता है, उधर की तरफ वो जो है ध्वज मुड़ जाता है। तो हवा के रुख के अनुसार उनमें बदलाव आता है। तो देखा गया है कि केतु जिस राशि और हाउस में रहते हैं उसी के अनुसार अपना प्रभाव देते हैं। उनका अपना कोई बहुत बड़ा ऐसा अस्तित्व नहीं है कि वो अपना वो दे सके, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, सिर्फ दिल है। इसलिए वो जिस ग्रह के साथ रहते हैं, जिस हाउस में रहते हैं, उसके अनुसार फल देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो इनके अपने गुण हैं, सिर कटा हुआ है तो सिर अलग है, धड़ अलग है, तो उसी के अनुसार वो फल देते हैं। जैसे जिस राशि और हाउस से गोचर करते हैं उस हाउस से मिलने वाले जो भी लग्जरियस हैं, जो भी सुख ऐश्वर्य है, उससे आपको वो मोह भंग करते हैं, उसका नाश करते हैं और यानी भौतिक सुखों को कम करते हैं, धीरे धीरे समाप्त करते हैं और आध्यात्म के, धर्म के चरम बिंदु तक पहुंचा देते हैं। वहां तक ले जाने को प्रयत्नशील तो रहते ही हैं। तो ऐसा लगता है कि समय जो है जीवन के सभी क्षेत्रों में अचानक से
परीक्षा लेने लगा है। इस समय कुछ ऐसा ही आपको अनुभव होगा। और जब केतु, नंबर चौथा पॉइंट बता रही हूं, जब केतु अपने ही नक्षत्र में सूर्य के स्वामित्व में वाली इस नक्षत्र में मघा रहते हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं से स्वतः ही मोह भंग होने लगता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और धर्म के प्रति आस्था प्रबल होती है। तंत्र मंत्र, योग, साधना, गुप्त रहस्य, ज्योतिष के रहस्य, इन सब पर बहुत ध्यान जाता है। इनकी तरफ ध्यान आकर्षित होने लगता है। तो केतु के कुछ ये सब प्रभाव थे जो मैंने बताए। अब केतु के आपको सिर्फ रेमेडीज बताऊंगी। पहले तो पितृदोष शांति के लिए आपको उपाय बता रही हूँ, क्योंकि इस नक्षत्र में के स्वामी जो हैं, अधिष्ठाता देव जो हैं मघा नक्षत्र के, वो हमारे पुरखे हैं, पितृ हैं। पितर, पूर्वज, जो भी आप कहते हो, पितृगण है। तो इसलिए पितृदोष की शांति करने के लिए तर्पण करना चाहिए अमावस्या के दिन। स्वयं भी कर सकते हैं या पंडित से भी करा सकते हैं। और ओम पितृदेवाय नमः का जाप भी करना चाहिए, उसका भी बहुत शुभ फल मिलता है। अब नंबर 2 पे मैं बताती हूँ। इस समय मघा नक्षत्र का जो मंत्र है, ओम ये क्या कहते हैं उसको, ओम मघा नक्षत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। ये भी बहुत आपको लाभकारी होगा आपके लिए। और अमावस्या के दिन में अगर आप खीर बनाकर पुरखों को चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए, या तो किसी एकांत और सुनसान जगह में जाके कीजिए, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप चावल का खीर होना चाहिए, वो अर्पण कर सकते हैं पितरों के नाम से। और एक काम और कर सकते हैं, अमावस्या की रात में उनके नाम का मिट्टी के दिए जला सकते हैं आप, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। लेकिन कोई गंदगी वाला स्थान नहीं होना चाहिए, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, और आप में श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जो ये काम कर रही हूँ, मेरे से जो गलती हुई उसे क्षमा करते हुए पितृदेव हमारे परिवार को आशीर्वाद दें। इसके लिए एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर उसमें काले तिल, श्वेत पुष्प जो गंधहीन हो, गंध वाले नहीं, और तुलसी के पत्र, ये डालकर ओम पितृदेवाय नमः कहते हुए आप अमावस्या के दिन जल भी अर्पण कर सकते हैं उनको, अपने पितृगण को। इन चीजों से आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि कोई है जो हमारे घर में शुभ होते हुए देखना चाहता है, कोई है जो हमारे घर को सुख शांति से युक्त देखना चाहता है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर कंचना झा। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही शेयर भी कीजिएगा अगर कोई केतु के बारे में जानना चाहता है कि मघा नक्षत्र का केतु क्या प्रभाव देने वाला है, इसके बारे में। थैंक यू। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।